सामने मारा। मैंने क्विंट को कभी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते नहीं देखा। तो मुझे बड़ा दुख होता है जबकि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटनाएं होती हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देते। और छोटे बच्चे को पिटता देखकर सभी को गुस्सा आता है और आना भी चाहिए, यही तो हमारा नेचर है। किसी भी कमजोर मजबूर को पिटता देखकर हम सबको गुस्सा आता है और ये गुस्सा और भी अधिक बढ़ जाता है जब पता चले कि वो धर्म और मजहब की लड़ाई पे हो रहा है। यानी कि यार छोटे से बच्चे का क्या कसूर है इन सब मामलों में? छोटे बच्चा कहाँ से आ गया? क्या नाम है तेरा? आसिफ। आसिफ। बाप का नाम? हबीब। इस मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में पानी पीना है। गुस्सा आना ठीक है, पर अभी अभी ताजा ताजा हमारे साथ एक धोखा हुआ है। जबकि एक लड़की के आंसुओं में हम बह गए थे और जोमेटो वाले एक लड़के के पीछे पड़ गए थे। बाद में हमें पता चला कि वो सारे आंसू नकली थे और वो लड़की जो थी वो हमलावर थी। उसने हमला किया था जोमेटो वाले लड़के के ऊपर और उस लड़के की कोई गलती नहीं थी। वो तो बेचारा पिट के भी अपनी माँ को भूल गया था। लड़की को उसने पलट के नहीं मारा था। तो खैर, अब ये एक बार धोखा हो गया, उससे हम कोई सबक नहीं सीखे, क्योंकि दिल तो प्यार का सागर है। फिर से हम भावनाओं में बह गए एक छोटे से बच्चे को पिटता हुआ देखकर। और इन भावनाओं में बहने का ये असर है कि सारे सोशल मीडिया पर आक्रोश छा गया। पुलिस ने उठाकर श्रृंगेरी यादव को जेल में डाल दिया। लोग खुश कि भाई एक मासूम बच्चे को पीटने वाला गया, क्या पानी पीने तो गया था बच्चा, लेकिन फिर से मामला वही है। थोड़ी शांति रखा करो। 2 दिन पहले से ये मामला मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा सब्र रखा। हमारे हरियाणा में कहावत है ठंडा करके खाओ, तो ठंडा करके खाने के हिसाब में ही मैंने शांति रखी थोड़ी सी कि देखते हैं क्या मामला है। क्योंकि हर बार पिटने वाला निर्दोष नहीं होता और हर बार पीटने वाला आक्रामक नहीं होता। इस मामले की सच्चाई मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, जो कि इस सच्चाई को समझने में आपकी बहुत मदद करेगी। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी बाबा खड़क सिंह की, कि बाबा खड़क सिंह के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था और एक डाकू था जो उसको लेना चाह रहा था। तो डाकू ने बात करके आराम से मांग लिया, धमका के देख लिया, लड़ाई करके देख लिया, खरीदने की कोशिश कर ली, लेकिन बाबा खड़क सिंह उसे वो घोड़ा देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें घोड़ा बहुत प्यारा था। तो आखिर में डाकू ने क्या रणनीति अपनाई कि वो एक अपाहिज आदमी बनकर रास्ते में बैठ गया। और जब बाबा खड़क सिंह वहां से गुजरे तो उसने उनसे कही कि ए राहगीर, मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर आगे तक छोड़ दो। तो बाबा खड़क सिंह को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे उठाकर घोड़े पर बिठा लिया और जैसे वो आगे चलने लगे, डाकू ने उन्हें एक कोनी मारी और धक्का देकर नीचे गिरा दिया और घोड़ा लेकर भागने लगा। अब बाबा खड़क सिंह ने उठकर उससे कहा कि तुमने मेरा घोड़ा तो छीन लिया है, इसे तुम ले जाओ, लेकिन किसी को यह मत बताना कि यह घोड़ा तुमने मुझसे कैसे लिया है, क्योंकि इसके बाद रास्ते में रुके हुए किसी अपाहिज की मदद करने के लिए कोई नहीं रुकने वाला। तो यही कहानी यहाँ भी लागू होती है। अब मैं आपको इसमें मंदिर का पक्ष सुनवाता हूँ। जिस मंदिर में सारा झगड़ा हुआ, वहाँ के महंत नरसिंह स्वामी जी का पहला ही वीडियो दिखाता हूँ और वहाँ के एक और पुजारी का वीडियो दिखाता हूँ, जिससे आपको मामला समझ में आएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये बच्चे का कहना है कि वो पानी पीने, उसको लेकिन पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया, जबकि गेट पे नल है। आप देख लो, सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता है इधर नल है, और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है। उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया, जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। बताओ ना, वो केवल चोरी डकैती और लूटमार। इस मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी मेरे महंत रहते रहते, 4 बार डकैती पड़ी। आप लोग इंटरव्यू देने कभी नहीं आए। और यहाँ मुझसे पहले जितने महंत बने, या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए। ये इस मंदिर का इतिहास है। आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मेरी बेटियों का शिकार करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर वो चाहते हैं कि देव प्रतिमाओं को अपमानित करने के लिए इस मंदिर में आएंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा। और अगर वो सोचते हैं कि मेरी रेकी करके मुझे मार देंगे, ये भी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये भी। तो ये सारी चीजें हैं। हम 24 घंटे जान के खतरे में रहते हैं। यहाँ पीएफआई हमारा कत्ल करना चाहती है, यहाँ ओवैसी की पार्टी के लोग हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारी 20 एफआईआर हैं। हमारे यहाँ पंचायत करके मुसलमानों ने ये कहा था कि कुछ भी करके इसे मार दो, और जब मुझे नहीं मार पाए तो उन्होंने डॉक्टर बीएस तोमर को मारा। पूरी दुनिया के सामने, सीसीटीवी कैमरे के सामने आया। बच्चे यहाँ आते किस लिए हैं? ना वो पूजा करने आते हैं, ना वो पाठ करने आते हैं। वो सिर्फ यहाँ लड़कियों को छेड़ने आते हैं, ठीक है? और हमारे देवी देवताओं पे अभद्र काम करने आते हैं, अभद्र टिप्पणी करने आते हैं। हम पानी पीने गए थे, पानी पीने के बाद हम बाहर को आए थे ना,
तो वो सामने वाला नल है, इस गाड़ी के पीछे जस्ट नल है, उस नल के पीछे भी एक नल है इस कॉलोनी में, ठीक है, सरकारी नल है। वो यहाँ पानी पिएगा या मंदिर के अंदर 500 मीटर जाएगा पानी पीने? ये वीडियो मैंने आपको काट काट कर सुनवाए हैं। इनके लिए मैं सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, जहां से आप ये वीडियो पूरे सुन सकते हो, क्योंकि ये मैं पूरा यहाँ सुनाने लग जाता तो बहुत लंबा हो जाता और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर ये देखा भी होगा, तो मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अब ये समझना जरूरी है मेरे भाई कि ऐसा क्यों होता है कि बार बार हम भावनाओं में बह जाते हैं। और इसके लिए इतिहास से मैं 2-3 उदाहरण उठा के लाया हूँ, जो आपको ये समझाने के लिए काफी होने चाहिए। बच्चों के मासूम होने की जो ये हमारी गलत फहमी है, ये कितनी गलत है, उसके लिए आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाया था, मेरे चैनल पर आप इसको देख सकते हो। भगवान ने रामायण महाभारत में और पुराने समय में किस तरह से बताया है कि मानवाधिकार सिर्फ मानव के लिए है, और धर्म के लिए किस तरह से आपको परिस्थितियों में कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती है जो आपको लगेगा कि ये गलत भी है, लेकिन धर्म के लिए आपको करना पड़ता है। धर्म मतलब जो सही है, तो सही करने के लिए आपको कई बार ऐसी चीज करनी पड़ती है जो कि सामान्य हालात में गलत होती है। तो धर्म का निर्णय जो होता है ना, वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार होता है। वो आपको देखना पड़ता है, आपको समझना होता है। ये कोई मजहब की किताब नहीं है कि जो हजारों साल पहले लिख दिया वही आज भी लागू होगा। आपको ईश्वर ने आपकी बुद्धि इसीलिए दी है कि आप उसका प्रयोग कर सको। इसके लिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। सबसे पहले उदाहरण श्री राम जी से। राम जी ने बाली का वध किया था पेड़ के पीछे छुपकर। जब बाली ने पूछा कि तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो और तुम ऐसे काम कर रहे हो, पेड़ के पीछे छुपकर मेरे ऊपर वार कर रहे हो, तुम में हिम्मत नहीं थी सामने आने की? तो भगवान श्री राम ने उसको ये कहा कि तू धर्म का भाषण तो बहुत दे रहा है, लेकिन तूने आज तक धर्म वाला काम कौन सा किया है? अपने छोटे भाई को भगा दिया और उसकी बीवी को अपने पास रख लिया, धर्म का काम था? तो तेरा कोई अधिकार नहीं है। दूसरा उदाहरण, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो वहां पर आते हैं हमारे महावीर बर्बरीक। बर्बरीक के पास 3 तीर थे, सिर्फ केवल 3 तीर हैं। पहला तीर जाकर सभी लक्ष्य के ऊपर निशाना लगाता था, यानी एक चिन्ह छोड़ देता था। दूसरा तीर जाकर उन सभी चिन्हों को भेद देता था, यानी कि आप उसके ऐसे कुछ कह सकते हो कि लेजर मार्किंग पहला तीर करता था और जो दूसरा तीर था वो टारगेट को हिट करता था उस लेजर मार्किंग के हिसाब से। तीसरे तीर के बारे में मुझे भी नहीं पता भाई अभी तीसरा तीर क्या करता था, लेकिन जब 2 ही इतने खतरनाक थे तो तीसरी कभी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो कृष्ण जी ने उसका टेस्ट भी लेके देखा, कामयाब रहा पूरा। ये कहानी आपने सुनी होगी। अब कृष्ण जी ने उससे पूछा कि भाई तो किसकी तरफ से लड़ेगा, कौरवों की तरफ से पांडवों की तरफ से? तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो हारने वाले की तरफ से लड़ूंगा, मेरी माता और मेरे गुरु ने मेरे से वचन लिया है कि तुम हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ो। अब यहाँ पे कृष्ण जी फंस गए, क्योंकि उस समय कौरव हार रहे थे। अब हारने वाला, जैसे कि इस केस में भी हमने देखा कि पिटने वाला या हारने वाला हमेशा सही नहीं होता, हमेशा वो मासूम नहीं होता। तो भगवान कृष्ण जी ने फैसला किया कि इसको मैं अभी समझा नहीं सकता, क्योंकि ये वचनबद्ध है। उस समय लोगों के वचन की बहुत कीमत थी, झूठ नहीं बोलते थे वो। ऐसे तकिया, जो अल तकिया बोलते हैं, वो उस समय नहीं हुआ करता था। तो कृष्ण जी ने फैसला किया कि अब इसे समझा नहीं सकता मैं, तो इसको रोकने का एक ही तरीका। तो उन्होंने उससे दान में उसका शीश मांग लिया और वीर बर्बरीक ने उसे दे भी दिया। आज उसी वीर बर्बरीक की पूजा राजस्थान में खाटू में श्याम जी के नाम से की जाती है। तो वो आदमी गलत नहीं था, लेकिन उन परिस्थितियों के हिसाब से उसका जीना गलत था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस परिस्थिति में ये सही समझा कि उसके प्राण लिए जाएं, जिसको कि आप किसी भी तरह से सही नहीं ठहरा सकते सामान्य परिस्थिति में। लेकिन ईश्वर ने भी वही किया, क्योंकि धर्म के लिए उस समय वो सही था, यानी उस समय वही धर्म था, वही सही था, उनका कर्तव्य बनता था वो। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि म्यांमार से महात्मा वीरथू ने कहा है कि आप दया से कितने भी भरे हो सकते हो, लेकिन एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। एक पागल कुत्ते के पागल होने में आपका कोई दोष नहीं है, और हो सकता उसका भी कोई दोष ना हो, लेकिन उस पर दया में भर के आप उसे कटवा नहीं सकते, उसको आपको मारना पड़ेगा। अगर आपके सामने सांप आ जाता है, आपके परिवार का प्राण संकट में आ रहा है, तो आपको सांप को मारना पड़ता है। उसमें सांप की कोई गलती नहीं है, आप भी बुरे आदमी नहीं हो, लेकिन वो परिस्थिति है। तो बुरे लोगों को पहचानना पड़ेगा। थोड़ा ठंडा करके खाओ। सोशल मीडिया पर बहुत झूठ फैलाया जाता है, बहुत ड्रामा किया जाता है, और ध्यान रखो कि कुछ लोगों को आप मार्कर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोग जिस तरफ भी हमेशा जा रहे हैं तो वो दिशा गलत ही होती है, आप उन लोगों की पहचान कर लो। बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं, ये सबक सीखने वाली बात है। मैं किसी मजहब के विरुद्ध भी नहीं हूँ, किसी को अपने घर में जिस भी तरह से चाहे भगवान की पूजा करे, हमें किसी की क्या आपत्ति है। लेकिन अगर कोई मंदिरों को तोड़ना चाहता है, लोगों को मारना चाहता है, औरतों को बलात्कार करना चाहता है, तो उससे तो आपको लड़ना पड़ेगा। आप मर थोड़ा ही लोगे उसके आगे, मतलब उसके हाथों मर जाओ। गांधी जी कहते थे जैसे कि अगर आपका कोई बलात्कार कर रहा है तो लाश की तरह पड़े रहो, उसका विरोध मत करो। आपको मारने लोग आ रहे हैं तो हंसते हुए अपने प्राण दे दो, उनके हृदय में परिवर्तन आएगा। ऐसा तो होता नहीं कभी। बात को समझो
समझने का प्रयास है, समझाने का प्रयास है। भावनाओं में मत बहा करो, ऐसे और बहुत सारे झूठ अभी आने वाले हैं। भाई वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको कुछ बात समझ में आई हो और लोगों को ये समझाना चाहो तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, और हमारे चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, जिसमें हम धर्म और राष्ट्र के हित में हमेशा बात करते हैं, लोगों को समझने समझाने की कोशिश करते हैं बिना नफरत के, बिना हिंसा के। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय श्री राम।